हे एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक पांडे एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम टू बॉलीवुड। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डांस के बारे में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डांस कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस टॉपिक पे पहले से एक वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमने उस वीडियो को आज से 3-4 साल पहले बनाया था तब हमारे पास माइक नहीं हुआ करता था और अच्छा कैमरा भी नहीं था, जिससे उसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों ही बहुत ख़राब है। इसके बावजूद आप सब लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिया है। लगभग 85-86 के आसपास व्यूज़ है और आप लोग हमेशा कमेंट करके कुछ चीज़ें पूछते रहते हैं उसके बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि आपको उसकी पूरी जानकारी डिटेल में उस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है, इसमें आपको पूरे डिटेल में अच्छे से बता दूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे डांस से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डांस से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल करता हूँ। मेरे नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी चल रहा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है डांस से रिलेटेड तो मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री में डांस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और हमारा आज का टॉपिक है कि डांस कितने प्रकार के होते हैं। और ये टॉपिक डांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हो कि डांस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको अच्छे से कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एक मेरा ही वीडियो है जिसको आपको सजेशन में दिया जाता है और दिखाया जाता है। उसमें भी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि उसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण आप शायद अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते होंगे। इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको आज इस वीडियो में सारे चीज़ों का कन्फ्यूज़न दूर करते हुए पूरा डिटेल में आपको मैं बता दूं कि डांस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बात करते हैं कि डांस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक्चुअली में डांस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 ही प्रकार के डांस होते हैं और उस 3 प्रकार में अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे पहला होता है क्लासिकल, दूसरा हो गया वेस्टर्न और तीसरा हो गया फोक। अभी क्लासिकल, वेस्टर्न और फोक 3 प्रकार के डांस हो गए। ठीक है, ये 3 प्रकार के डांस हो गए। अब इस तीनों में अलग अलग स्टाइल्स है, सबके अपने अलग अलग। जैसे हम पहली बात करते हैं, पहला हमारा प्रकार जो है इंडियन क्लासिकल डांस। तो इसमें जो है 8 फॉर्म है, वो श्योर है, फिक्स है, निश्चित है, उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये एकदम फिक्स है। जैसे कि कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय, भरतनाट्यम, उड़ीसी और मणिपुरी। ये जो है 8 इसके स्टाइल हो गए, क्लासिकल डांस के स्टाइल हो गए 8, और ये 8 ही होते हैं। दूसरा बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न के बारे में। तो वेस्टर्न का जो है ये एक ऐसा स्टाइल है, एक तो ये हमारी सभ्यता है नहीं, ये पश्चिमी कल्चर है। जैसे कि जो पश्चिमी देश हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब देशों में ये इसका प्रचलन हुआ था और यहीं से स्टार्ट हुआ था लगभग। इसके बारे में भी मैं आपको एक पूरे डिटेल में वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वेस्टर्न डांस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के बारे में भी आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे डांस की डिटेल, पूरी की पूरी थ्योरी समझाई जाती है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा बाकी ढूंढने से। अगर आप डांस सीखते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा जो हमारा स्टाइल है वो है वेस्टर्न। अब वेस्टर्न में कितने जो है स्टाइल होते हैं, दूसरा जो हमारा प्रकार है वो वेस्टर्न है। अब वेस्टर्न में कितने स्टाइल्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न का जो स्टाइल है वो अनकाउंटेबल है, मतलब अनगिनत है। कितने उसमें स्टाइल होते हैं इसको काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ ऐसे स्टाइल हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिल्मों में, एल्बम्स में, टीवी में, किसी भी रियलिटी शो में, तो इसलिए उसको लोग जान गए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोग उसको करते भी हैं अलग अलग देशों में, तो इसलिए उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि बॉलीवुड, हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होते आ रहा है। हिप हॉप, रोबोटिक, साल्सा, लॉकिंग पॉपिंग, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, लिरिकल, क्रम्प, बी बोइंग, माइकल जैक्सन, एमजे स्टाइल जिसको लोग बोलते हैं। तो बहुत सारा है, मैं नाम उतना नहीं ले पाऊंगा। पूरा का पूरा क्रिएशन के ऊपर ये आधारित है वेस्टर्न डांस। आप कुछ भी स्टेप्स अगर बहुत अच्छा करते हो तो उसको करके उससे अच्छा मतलब कोई नहीं करता है, उसको आप एक नाम दे सकते हो। जैसे कि एमजे स्टाइल क्या है, एमजे स्टाइल उसी का एक परिभाषा है।
MJ स्टाइल तो माइकल जैक्सन के नाम पे ही है, जो कि वो उसमें बहुत ज़्यादा झुकते थे पैरों पे, या फिर वो जो मून वॉक करते हैं उसको MJ स्टाइल हम लोग बोलते हैं। तो वो उन्हीं के नाम पे हो गया क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट किया, बनाया। स्लो मोशन जैसे 2009 के 10 के पहले हम लोग नहीं जानते थे उसका नाम। जब भी स्लो मोशन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उससे किया जाता था, मशीन से ही उसको स्लो अप किया जाता। उसके बाद जो है स्लो मोशन का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया जब से राघव हमारे डांस इंडिया डांस में आए और उन्होंने इस स्टाइल को जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो इस तरीके से कुछ भी इसमें वेस्टर्न में स्टाइल हो सकता है। हम कोई भी स्टेप्स अगर अच्छे से करते हैं तो उसको क्रिएट करके एक नाम दे सकते हैं, बस आपको अच्छे से आना चाहिए वो। तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी जो है आपका श्योर नहीं कि यही होता ये नहीं होगा। अब तीसरी बारी आती है फोक डांस की। तो फोक डांस क्या होता है? ये एक तरह का कल्चरल है, लोकल नृत्य है। जैसे कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ की लोकेलिटी क्या है, वहाँ में जो आसपास की जो है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, किस तरह का ड्रेस पहना जाता है, उस पर आधारित होता है पूरा का पूरा फोक डांस। जैसे कि हम अगर बिहार में रहते हैं तो बिहार का फोक डांस हो गया झिझिया। यहाँ पे जब भी नवरात्रि आता है तो गांव की औरतें पीला साड़ी वगैरह पहन के मटका में कुछ चावल वगैरह बना के, और एक बहुत बड़ा पेड़ होता है हमारे यहाँ, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेड़ होता है, बड़ा होता है, जिसको हम लोग पीपल का पेड़ भी बोलते हैं और उसको हम लोग ब्रह्म बाबा बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग डांस करता है झिझिया करके, तोहरे भरोसे ब्रह्म बाबा झिझिया बनैले हैं। तो ये यहाँ का लोकल डांस हो गया। वैसे ही अगर आप गुजरात में चले जाओगे तो वहाँ का फोक आपका गरबा हो गया। वैसे ही अगर आप पंजाब में चले गए तो वहाँ का फोक आपका भांगड़ा हो गया। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाते हो तो वहाँ का फोक आपका लावनी हो गया। तो अलग अलग स्टेट में, किसी किसी स्टेट में जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेंज हो जाता है। कितनी सारी, जैसे हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, लगभग 1604 भाषाएं बोली जाती है। अब अलग अलग हर 4 किलोमीटर के बाद एक भाषा बदल जाता है। तो ऐसे फोक डांस में भी संभव है कि एक राज्य में 4-5 भी लोकल नृत्य हो सकते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पूरा डिटेल में बताऊँगा, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये प्रकार जो है डांस के टाइप्स जो 3 ही होते हैं और इसमें अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जैसे क्लासिकल, वेस्टर्न और फोक। तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डांस कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। तो आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कोई भी आपसे पूछता है अगर आप डांस सीखते हो उसके बारे में, अगर हाँ एक और चीज़, डांस अगर आप सीखते हैं तो उसके बारे में जानकारी रखना एकदम ज़रूरी है। सिर्फ डांस के स्टेप्स करने से ही नहीं होगा, उसके बारे में आपको थ्योरी भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डांस, आप इजीली आप बता सकते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं और उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि ये होते हैं, इसमें अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन बचा नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरे नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी चल रहा है अभिषेक पांडे ऑफिशियल 07, उस पर DM करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे इस M2 बॉलीवुड अकाउंट पर बने रहिए। मैं आपको डांस के बारे में ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा और आप सबको सिखाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अब मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा कि किस तरीके से वेस्टर्न डांस की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और आपको लगता होगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो एक बार एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। एक और मेरा चैनल है यूट्यूब का जहाँ मैं डांस का ट्यूटोरियल बताता हूँ। जो भी ट्रेंडिंग का सॉन्ग आता है, जो भी वायरल सॉन्ग रहता है, उसके गाने विथ म्यूज़िक करके डालता हूँ और उस पर ट्यूटोरियल बताता हूँ, जिसका नाम है M डांस ट्यूटोरियल। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको डांस वीडियोज़ देखने को मिलेगा और ट्यूटोरियल आप घर बैठे वहाँ से डांस स्टेप्स सीख सकते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक पे आपको नॉलेजेबल डांस के बारे में नॉलेज मिलेगा, एक से आप स्टेप सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टेक योर सेल्फ, जय हिंद।